हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या चीज़ें काम करती है, कौन सी चीज़ें काम नहीं करती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या हम लोगों को सपोर्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड करना चाहिए, कब करना चाहिए, नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, ये सारे जो टेक्निक्स है, सीक्रेट टेक्निक्स है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर की ट्रेडिंग होती है। और अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप वहां पर जाकर के कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोग जो जिन चीज़ों के बारे में अभी बात करने वाले हैं वो हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर डेटा को रीड करने की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि एलटीपी कैलकुलेटर में मार्केट जो है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये मॉर्निंग का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था और यहाँ पर 800 की लेवल पर कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाई दे रहा था। मार्केट फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को छोड़ के अगर देखें हम लोग तो कभी सपोर्ट को भी टच नहीं किया है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तो दूर की बात है। तो हम लोग इस तरीके से मार्केट में कब कैसे ट्रेड कर पाएंगे? फिर ट्रेडर्स को कंफ्यूजन होता है, फिर हम लोग जाते हैं डाइवर्जन की तरफ। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को डाइवर्जन का ट्रेड हम लोगों को बताया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में अगर प्ले करें डेटा डेटा को, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। ठीक है, अब हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो 24,766 के आसपास ये बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 62 पर मैंने ये लगा करके रखा है। ठीक है, 60-64 के आसपास ये लगा करके रखा है। तो ईओएस के पास तो मार्केट कभी आया ही नहीं, तो आप कहाँ से ट्रेड करोगे? डाइवर्जन का ट्रेड करोगे। चलो डाइवर्जन को भी देख लेते हैं। 850 के प्लस अगर हम लोग क्लिक करें तो डाइवर्जन या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन से जो ट्रेड लेने की कोशिश हम लोग करते हैं वो है 820। ठीक है, 820 के पास हम लोगों को डेफिनेटली मार्केट एक बार मिला था, एक बार नहीं 2 बार मिला था। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट उसी एरिया में करीब करीब 820 के पास ही 1 2 3 4 कैंडल रिवर्स हुई है। अब इसका मतलब क्या समझना है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो हमारा यहाँ पर बनने लग रहा है, क्योंकि ये पोजीशन जो है ना वो मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि देखो एलटीपी कैलकुलेटर में आप लोगों को क्या होता है कि एलटीपी कैलकुलेटर जब यूज करते हो तो आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर सपोर्ट पे ट्रेड लेने का आपको बताया जाता है, जो कि डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट पे जो ट्रेड है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन हर बार मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो एक ट्रिक मैं आज आपको वीडियो के इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें आप लोग तो डाइवर्जन का ट्रेड हम लोगों को मिला है। ठीक है, डाइवर्जन का ट्रेड मतलब क्या कि डाइवर्जन या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न। देखो डाइवर्जन कैसे होता है, यहाँ पर मार्केट आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर सपोर्ट से मार्केट एक पुल बैक देगा ऊपर की तरफ, ऊपर से फिर एक डाइवर्जन लेकर के नीचे की तरफ आएगा एंड देन एंड करेगा उस डाइवर्जन को और फिर से वापस ऊपर की तरफ निकलेगा। अब यहाँ पर मुझे कोई उस तरीके का पैटर्न जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक जिगजैग लाइन जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके की जो लाइन दिखाई दे रही है, अब उसके पास हम लोगों को क्या समझना चाहिए, ये जो चीज यहाँ पर हो रही है ये क्या हो रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन मतलब एक जगह पर रुक जाना, नीचे भी नहीं जा रहा है और ऊपर भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है प्राइस एक्शन। ठीक है, डाइवर्जन का ट्रेड बिल्कुल डेफिनेटली डाइवर्जन से एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ कहीं पर हम लोगों को ट्रेड जो है वो मिल रहा था। आप अगर यहाँ इस एरिया में कहीं पर भी ट्रेड लेते और इसके नीचे सपोर्ट के नीचे अगर आपका एसएल प्लेस होता तो फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका एसएल हिट नहीं होता। और वो भी किस तरीके से हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। देखो ऑप्शन बायर का हमेशा एसएल जो है वो टाइम डीके की वजह से ही हिट होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि कहीं ना कहीं अगर आपने इस मोमेंटम में कॉल बाय किया होगा तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद क्या हो गया, आपका एसएल हिट होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि कॉल के अंदर एसएल हिट हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम लोग हमेशा बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि एक सेटअप जो है वो हमारा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या चीज हुई है कि मॉर्निंग में हम आप लोग क्या करते हैं, एट द मनी का या फिर इन द मनी का कॉल बाय करते हैं। चलो हम लोग भी लगा लेते हैं 24,800 का कॉल। तो यहाँ पर सेंटर में 800 का कॉल जो है वो मैं
लगा लेता हूँ यहाँ पर 800 का कॉल लगा लिया, यहाँ पर 800 का पुट लगा लेंगे, ठीक है। और 13 के मूविंग एवरेज के नीचे जो भी जाएगा उसको हम लोग ऊपर जाएगा उसको हम लोग बाय करेंगे। अब डेफिनेटली मॉर्निंग को अगर देखें हम लोग पुट के इसमें, तो पुट तो 13 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मॉर्निंग से ही ये 13 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, इसको बाय करने का कोई रीजन हमारे पास था नहीं। ऑलरेडी इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ऑप्शन सेलर इसको सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन सेलर जब सेल करेंगे पुट को, तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, ऑप्शन बायर डेफिनेटली कॉल को बाय करने वाला है। हम लोग को ये चीज देखनी है। देखो यहाँ पर अगर मॉर्निंग में आपने कहीं पर बाय किया है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी, ठीक है। और इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो है वो हम रख नहीं सकते, क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता हमेशा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है वो 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी सस्टेन करे। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को डाइवर्जन का ट्रेड है, यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को बाइंग का ट्रेड जो है वो एक्टिव हो रहा था। अब यहाँ पर 3-4 कैंडल जो है वो कंसोलिडेट या फिर टच करके 128 के लेवल को ऊपर की तरफ जा रही थी, बार बार 2 या 3 बार ऐसे देखने के लिए आपको मिला। अब क्या है कि ये लेवल जो है ना वो सपोर्ट की तरह काम करने लगी है, और ये हमारा क्या है, डाइवर्जन का या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन का ट्रेड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन कब आएगा, कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये 13 का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा। या फिर आप यूज कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको एक इंडिकेटर जो है वो दिया था, मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो मशीन लर्निंग का जो लाइन था वो ग्रीन ही था, इसका मतलब सेलिंग की कोई मतलब यहाँ पर सेलिंग की कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, ठीक है, सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो मार्केट में सिनारियो किस तरीके का था, सपोर्ट हम लोगों को स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, और रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप, ओपन इंटरेस्ट का भी और वॉल्यूम का भी था। तो हम लोग यहाँ से सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, हम लोग अकॉर्डिंग टू थेरीज हम लोग बाइंग का ही ट्रेड लेने वाले हैं। लेकिन कब बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, इसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैं फॉलो करता हूँ 13 डे मूविंग एवरेज ऑप्शंस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस का ट्रेड जो है वो 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर बाय हुआ, और इसके नीचे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए था। रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा वो 1:2 1:3 का आप ले सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बाय करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस एक रख लेते हैं, जो कि 25 रुपए का स्टॉप लॉस काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोगों को रिवॉर्ड मिला है 1:2 का, डेफिनेटली मिला है 1:2.44 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। अब ऑप्शन बायर की नजर से अगर देखा जाए मार्केट को, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। जहां की बात है पुट ऑप्शन सेलर की, ऑप्शन सेलर को भी रिस्क रिवॉर्ड पर क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर का मॉर्निंग में ही एक ट्रेड था, यहाँ पर अगर देखे तो हम लोग 20 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 1:2 का टारगेट ले सकते थे, और हम लोगों को टारगेट कितना मिला है, सेम टारगेट मिला है 1:2.44। तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। 48 पॉइंट्स मतलब ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। हालांकि ये स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट का बहुत ज्यादा है, हम लोगों को 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन फिलहाल के लिए मॉर्निंग में जब ट्रेड लोगे तो वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या करो, सिंपल उसको प्लेस कर दो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, ताकि वोलेटिलिटी से आप बच जाओ। ये तरीका जो है वो सबसे अच्छा तरीका होता है। और मार्केट में अभी सेंटिमेंट्स को भी आपको समझना पड़ेगा। देखो मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होता है, अभी हम लोग खड़े हैं एक राउंड लेवल 25,000 के पास, ठीक है। आपको क्या लगता है मार्केट नीचे 24,000 से नीचे से ऊपर आ रहा है, और क्या ये 90 डिग्री एंगल में 25,000 का लेवल ब्रेक करेगा, नहीं ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है, या तो यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है, या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। मैंने ये बात पहले भी आपको पहले वाले वीडियो में भी बताई थी। अब यहाँ पर मार्केट मुझे सेलिंग की तरफ तो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कंसोलिडेट करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, या आप यहाँ पर स्ट्रैंगल में काम कर सकते हो, ठीक है। और एलटीपी कैलकुलेटर में अगर स्ट्रैंगल बनाना है तो उसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट में बताओ कि आपको वीकली रेंज या फिर मंथली रेंज, करंट रेंज में अगर आपको ट्रेड करना है तो वो कैसे निकालनी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दो ही रेंज मिलती है, ठीक है, वीकली रेंज भी मिल जाती है और करंट रेंज भी। मंथली रेंज कैसे निकालते हैं उसका कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि आपको मंथली रेंज भी प्लान करनी है, या फिर मंथली के अंदर भी आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, तो कमेंट में लिख करके बताओ मुझे, मैं आपको मंथली रेंज का भी वीडियो बना करके दे दूंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सीखने के लिए
मिलते रहे। थैंक यू सो मच।